वे दयालु हैं। हम लोग गाते हैं, तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व बंधुश्च सखा, तुम्हें व। जैसे आपके बच्चे यदि छोटी मोटी गलती करते हैं तो आप उनको पीटने नहीं लगते हो अथवा जेल में नहीं भर देते हो, उसको कहते हो कि बच्चे कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब फिर थोड़ा सुधार के करो तो गलती नहीं होगी। वैसे ही भगवान भी हैं, वे हम लोग के माता पिता हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाने पर वे हम लोगों को दंड देंगे अथवा हम लोगों को परेशानी में डालेंगे, ये सब तो बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप प्रयत्न कीजिए कि आप भी गीता पाठ में सम्मिलित हो सकें। सबसे पहले अभी हम लोग गीता का महात्म्य पाठ करेंगे, तदुपरांत फिर हम लोग पाठ में सम्मिलित होंगे। हम लोग अभी जो पाठ करने वाले हैं वो गीता महात्म्य, और गीता महात्म्य के बाद हम लोग 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। 12वें अध्याय, क्योंकि उसमें भक्त और भगवान का संवाद है और भगवान किस किस बात को लेकर खुश होते हैं और किस भक्त की भक्ति को वे महत्व देते हैं, इसकी चर्चा हुई है। तो हम लोग 12वें अध्याय का पाठ करेंगे और फिर 18वें अध्याय में चले जाएंगे। 12 और 18 हम लोगों का पाठ का सब्जेक्ट होगा। संपुट ले सकते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। पिछले बार हम लोग 10 श्लोक पर लेते थे संपुट की, 15 श्लोक पर, 10 पर। नीचे उठ गया है, बहुत नीचे हो गया है।
सकृतां संसार मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतावस्नानं संसारमलनाशनम्। ॐ गीता ज्ञानाय नमः।
अध्याय 12। ऐसे ऐसे घुमा दो वरना फांसी होगी। पंखा को ऐसे ऐसे घुमा घूमता है। सद्गुरु परमात्मने नमः। अथ 12 अध्यायः। अर्जुन उवाच जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग निष्ठा कौन है? श्री भगवान सगुण शब्द पर ध्यान देना है। श्री कृष्ण वस्तुतः एक श्रेष्ठ सद्गुरु है, आत्मज्ञानी सद्गुरु है और अर्जुन शिष्य है। सगुण का तात्पर्य होता है साकार सद्गुरु की भक्ति करते हैं, क्योंकि यदि आप साकार सद्गुरु की भक्ति को अस्वीकार करके निराकार में डूबना चाहो तो ये कदापि संभव नहीं है। फिर मनमाना मार्ग पर चलना और ये समझ लेना कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, ये हम लोगों की गलत फहमी होती है। असली ज्ञान, असली अध्यात्म, असली धर्म का मार्ग सच्चे सद्गुरु के शरण में गए बिना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, सगुण रूप परमेश्वर, धरती का परमेश्वर यदि कोई हो सकता है तो वो है आत्मज्ञानी सद्गुरु, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु। इसी को तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार। कि गुरु और गोविंद, निराकार को गोविंद और साकार को सद्गुरु कहते हैं। अथवा आप ऐसा कह सकते हैं कि सद्गुरु का निराकार रूप गोविंद है और गोविंद का साकार रूप सद्गुरु है।
किंतु उन सच्चिदानंद घट निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जो सद्गुरु के शरणापन्न होना छोड़कर स्वयं ही निराकार परमात्मा की खोज करते हैं, वो हो सकता है कि खोज ले, पर उन्हें कितने जन्म लगेंगे, 1000 जन्म, 2000 जन्म, 5 करोड़ जन्म, 10 करोड़ जन्म अथवा उससे ज़्यादा, ये कहा नहीं जा सकता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, मेटो संसार सागरा नमानि नाचिरात पार्थ मैया वेसित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मनःस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः न संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अभ्यास योगेन तत्तो मामिच्छाप्तुं धनंजया। और यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। आप समझते होंगे कि अध्यात्म में मन को टिकाना कितना कठिन है। अभी जो लोग भी हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और यज्ञ से पूरा लाभ लेना चाहते हैं, पर ये मन है। अभी देखिए बहुत सारे भाई बंधु बहनें बेटियां यत्र तत्र घूम रहे होंगे। आना चाहिए यज्ञ में, सम्मिलित होना चाहिए पाठ में, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उच्चारण कर पाते हैं संस्कृत का, तो क्या हुआ, कम से कम सुन तो रहे हैं, कम से कम हमारा संस्कार तो बन रहा है। पर मन ठग लेता है, मन कभी इधर घुमाना कभी उधर घुमाना, और फिर ये मन ऐसा है कि कहीं 4 लोगों का समूह बना के बैठा देगा और ये रो संसार की चर्चा शुरू। इससे क्या हुआ, चाहते हैं कि हम यज्ञ में सम्मिलित हों, पर हमारा मन नहीं होने दे रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बलात् जबरदस्ती मन को अपने वश में करो और अभ्यास करो, कोशिश करो कि मन की गंदी बातें ना माने, अज्ञान जन्य बातों को ना सुने। प्रत्युत मन हमारा कैसे परिष्कृत होगा, कैसे निर्मल होगा, इसके लिए प्रयत्न करें, अभ्यास करें। आगे और यदि तुम उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ
तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जाए। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यहाँ पे श्री कृष्ण बहुत ही कीमती बात कह रहे हैं कि यदि तू ध्यान करने में सक्षम नहीं है, यदि तू अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो भी चिंता ना कर, तू मेरे लिए कर्म कर। ऐसे कर्म कर जो कि गीता सम्मत हो, जो संत सम्मत हो, जो धर्म सम्मत हो, ऐसे कर्मों को कर। मतलब अभी आप आए हैं तो ये सत्संग ये भी एक श्रेष्ठ कार्य है, और ये शास्त्र सम्मत कार्य है, धर्म सम्मत कार्य है, और ईश्वर सम्मत कार्य है, गीता सम्मत कार्य है। तो यहाँ कहते हैं कि तू मेरी प्रसन्नता की कसौटी में कस कर यदि कर्म किया तो भी मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्म कर्तव्यों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, ये भी समझने योग्य बात है। अभी हम लोगों का मन इधर उधर भटकता है और उसी को धर्म मानने लग जाता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि किसी पवित्र नदियों में डुबकी लगा लेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। चाहे हम सोचते हैं कि समस्त तीर्थों में घूम आएंगे तो हमारे पाप हट जाएंगे। उसी तरह इस्लाम में सोचा जाता है जो हज करने जाते हैं वे मक्का के पहले मीना नगर में रुकते हैं और शैतान को पत्थर मारते हैं, और उनकी भावना होती है कि पत्थर मारने से शैतान मर गया। अब वे ईश्वर के दरबार में प्रवेश करने में सक्षम हो गए और शैतान को मार के और फिर वे मक्का जाते हैं और वहाँ अपना हज क्रिया को करते हैं, पवित्र पत्थर का दर्शन करते हैं। तो यदि शैतान मर गया होता तो अगले साल तो फिर जिंदा हो जाता होगा, तभी फिर से पत्थर मारना पड़ता होगा। और एक बात है, 1400 साल से पहले से पत्थर मारा जा रहा है। अभी तक तो वे बौने हो पत्थर का घीस घीस के वो शैतान वाला स्तंभ छोटा हो गया होता। जैसे अभी सावन का महीना है, बहुत सारे लोग देवघर में दर्शन करेंगे तो शिवलिंग इतने लोगों के हाथ का स्पर्श पा के गड्ढा हो गया है। उसी तरह यदि शैतान को हर साल इतने पत्थर खाने होते तो वे और छोटा होते जाते, मर गए होते, पर ऐसा होता है नहीं। तो इन अज्ञान जन अविवेकों को तू छोड़ दे और तू गीता मतलब है संत सद्गुरु के वचन की शरण ले। देख कि सद्गुरु वचन क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ सद्गुरुओं की वाणी क्या है, इसकी खोज कर, इसकी शरण में आ जा, मेरे वचनों का अनुसरण कर, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सोच ना कर। ये बहुत बड़ा आश्वासन है। ओम
सना सरल 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 साधन बतलाते जाते हैं। वे कहते हैं कि मेरे परायण भक्त संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति से निरंतर चिंतन करते हैं। पहला हो गया, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से मुक्त कर देता हूँ। जो ईश्वर में मन लगाने वाले हैं और ईश्वर की भक्ति करने वाले हैं, आप याद रखिएगा, भक्ति में धोखा ना खाएं। भक्ति का तात्पर्य होता है मम प्रिय प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं कि वही भक्त मुझे प्यारा है, वही भक्त मुझे मेरा प्रियतम है, अति से प्रिय है, जो मेरे वचनों को, मेरे उपदेशों को मानता है, मेरे उपदेशों का अनुसरण करता है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण भक्ति करने कह रहे हैं। भक्ति का तात्पर्य होता है, कल हमने आपको बतलाया था, कल के उपदेश में आपने सुना, अथवा आप 3 तारीख के उपदेश में सुने होंगे कि हम लोग श्री चरणों की भक्ति चाहते हैं। हे गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। हे परमात्मन, आप अपने चरणों में मेरी भक्ति को सुदृढ़ करें। तो चरणों की भक्ति क्या है? उस दिन आपने जाना कि चरण जिस मार्ग पे चले, आपके चरण जिस मार्ग पे चले, मैं उस मार्ग का अनुसरण करूं, उस मार्ग आपके चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलूं, ये हुआ चरणों की भक्ति। और उनके मुख कमल की भक्ति क्या है? मुख कमल की भक्ति है उन्होंने जो कुछ कहा, जो भी उपदेश दिया, वे वचनामृत, उन्हें वचनामृत समझकर वे उन वचनामृत का अनुसरण करना कि हमारे गुरु ने, हमारे सदगुरु ने ये कहा है। पर सावधान, को गुरुओं के चक्कर में मत पड़ जाना। को गुरु आपके चित्त में केवल राग, द्वेष, नफरत, कटुता भरना चाहते हैं। उनका धर्म बिना कटुता फैलाए वे आगे बढ़ता ही नहीं। आप इस गुरु के पास जाओगे तो वे बाकी गुरुओं की निंदा करने में एकदम पागलों की तरह डंडा लेकर भागते हैं। सबका खंडन करो, सबका खंडन करो, बस हमारा पंथ और हमारे गुरु ही सच हैं और बाकी सबके सब बेवकूफ़ लोग हैं। तो उनके प्रति नफरत बरते हैं। ऐसे लोगों को आपको गुरुआ जानना, जो आपके अंतस में कटुता भरता हो, वो कुगुरुआ है। और यदि आप सच्चे सदगुरु के शरणापन्न हुए और उनके मुख कमल, मतलब उनके मुख वाणी से निकलने वाले उपदेशों को आप धारण किए और उनके चरण जिस मार्ग पे गए, उन चरण चिन्हों का अनुसरण किए, उसी मार्ग में गए, तो आप हो गए भक्त। भक्त हमारा मन क्या कह रहा है, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमारे सदगुरु का क्या उपदेश है, ये कीमती है। मुझे किस मार्ग पर चलना अच्छा लगता है, ये कीमती नहीं है। ये कीमती नहीं है। सदगुरु किस मार्ग पे हमें चलाना चाहते हैं, ये कीमती है। मन कहता है इस मार्ग पे चलो,
और सद्गुरु कहते हैं इस मार्ग पे नहीं बच्चे, इस मार्ग में चलो। देखना, मन वेग लाएगा, मन चाहेगा कि आप उसकी बात सुनो, क्योंकि हजारों सालों से हम लोग मन के अनुचरण हैं, मन की बातों को सुनते रहे। अब एकाएक आप कह रहे हो कि सद्गुरु की बातों को सुनो, तो मन तो बिल्कुल बागी हो सकता है, मन बागी होता है। ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है। मन बागी हो या कुछ भी हो, यदि आप होश पूर्वक उस बागी मन को देखेंगे और गलत मार्ग में जा रहा हो तो उसे खींच के रोक लेंगे, तो समझना कि आप भक्ति मार्ग में चलना प्रारंभ कर दिए। आपके मन के विपरीत यदि सद्गुरु कुछ बोलते हो तो मन पूरी कोशिश करेगा कि आपको आपके सद्गुरु के प्रति शिकायत भाव जगा दे। बहुत तेज है मन, इसे आप हल्के में मत लेना। सद्गुरु यदि आपके मन के विपरीत कुछ बोलते हो तो आपका मन कहेगा कि ये सद्गुरु कोई काम के नहीं, चलते हैं किसी और सद्गुरु को खोजते हैं। सावधान रहना मन से। श्रेष्ठ के प्रति अश्रद्धा जगाना ये मन का काम है, ये बड़ा दुष्ट मन है। इसीलिए तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लछ द्वार। ये मन बड़ा चोर है, बड़ा ठग है, बड़ा चंचल है, टिकता नहीं है सत्य मार्ग में। लेकिन यदि आप मन को जबरन सद्गुरु के बताए मार्ग पर ले चलते हैं तो धीरे 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 करके मन श्रेष्ठ होता जाएगा, मन संभलता जाएगा और मन शुभ और अशुभ में शुभ को चुनना सीख लेगा। कुछ भी है, एक शुभ है एक अशुभ है, एक धर्म मार्ग है एक अधर्म मार्ग है, एक मन का मार्ग है और एक ईश्वर का मार्ग है। इसमें से आपको हमेशा ही शुभ और अशुभ में से शुभ को चुनना है, धर्म और अधर्म में से धर्म को चुनना है और मन की बात और सदशास्त्रों के वचन में से सदशास्त्रों के वचन को चुनना है। जिस दिन आप इसमें सक्षम हो जाएंगे उस दिन आप में शुभ और सत्य में से सत्य को चुनना आसान हो जाएगा। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। आप मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से हम लोग भी रहस्य नहीं जानते हैं कि कौन सा अभ्यास हमारे लिए तारक है और कौन सा अभ्यास हमारे लिए मारक है, इसको नहीं जानते हैं। हम लोग सबको ही कुछ ना कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ ना कुछ अभ्यास। जैसे अभ्यास का मतलब है एक ही कार्य को बार बार दोहराना। हम लोग प्रातः उठते हैं तो प्रातः उठते के साथ स्नादि से निवृत्त होना चाहते हैं कि नहीं, तो स्नानादि भी तो एक अभ्यास है।
हमें नित्य प्रतिदिन 8 बजे कुछ न कुछ खाने की आदत है, तो 8 बजते बजते हम लोग ढूंढने लग जाते हैं कि क्या थोड़ा सा ले ले वरना एसिडिटी हो जाएगी। मजदूरों को एसिडिटी नहीं होती है, आप लोग को पता है। जो खेतों में काम करते हैं 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, उनको एसिडिटी कुछ नहीं होती है। हम लोगों ने अभ्यास करके अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि अब 8 बजे यदि कुछ नहीं मिलता है तो एसिडिटी हो जाती है। ऐसा कैसे बन गया हम लोगों का शरीर? यदि भगवान बनाते हैं ऐसा तो फिर मजदूरों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, पर उनके साथ नहीं होता है। हम ही लोग के साथ क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा अभ्यास करके ऐसे ही शरीर को बना लिया। अगर हम लोग अभी 1 किलोमीटर चल दें, जैसे आप लोग शोभा यात्रा में चले तो बहुत सारे लोग पैर दुख रहा है, कहीं मन करता है कि बैठ जाए और अपने ही हाथों से अपने पैर को दबाना शुरू करें। ऐसा कैसे बन गया हम लोग का शरीर? और बहुत सारे लोग हैं वे उनके लिए कुछ नहीं है, मज़े से उतना तो दौड़ के गए ही, अगर इससे दोगुना और भी रहे तो भी वे दौड़ लेंगे। जो पुलिस वगैरह के जॉब के लिए परीक्षा देता है और दौड़ने का अभ्यास करता है, तो हम लोग जैसा उनका भी थोड़ा थोड़ा में ही पैर दुखने लगता है, या उनका नहीं दुखता है? नहीं दुखता है। कैसे नहीं दुखता है? अभ्यास के द्वारा। तो हम लोग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को गढ़ लेते हैं, अपने स्वस्थ को गढ़ते हैं, अपने मन को गढ़ते हैं, अपनी वाणी को गढ़ते हैं, सब कुछ हम लोग अभ्यास के द्वारा। तो मर्म को जाने बिना किस अभ्यास से मेरा भला है, किस अभ्यास से हमारा बुरा है, इसको ना जानकर मनमाना अभ्यास करने की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठ है। देखो बहुत कीमती बात, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी। ज्ञान का मतलब होता है कि जो जैसा है उसको वैसा ही भली भांति समझ लिया जाए, तो ये ज्ञान है। जो जैसा है, इस पर संध्या के समय कहते हैं, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान मतलब शास्त्र पढ़ लिए, गीता पढ़े तो गीता का ज्ञान, गीता की समझ हम लोगों में आ गई। बीजक पढ़े तो बीजक की समझ हम लोगों में आ गई। उपनिषदों का अध्ययन किया तो उपनिषदों की जानकारी हो गई, और सांख्य दर्शन का अब पठन किया तो उसकी जानकारी हो गई। तो इस तरह की जानकारी बढ़ाने से भी ज़्यादा कीमती है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान क्या है? एक निर्दिष्ट बिंदु पर सब तरफ से समेटकर मन को लगाना। वैसे तो ध्यान का अर्थ होता है उस स्थिति में चुपचाप हो जाना जहाँ पर कोई विचार ना हो, कोई संकल्प ना हो। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहे, सहज शून्य मन सुमिरते, विचार से मुक्त हो जाना। विचार मुक्ति ही असली ध्यान है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से जानकारी श्रेष्ठ है, और जानकारी से भी श्रेष्ठ है ध्यान। मतलब विचार मुक्त अवस्था में ठहराव। आप ध्यान करते हो तो अभी मन में कितने तरह के संकल्प विकल्प आते हैं। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो संकल्प विकल्प ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब होता है विचार मुक्त हो जाना।
और जैसे ही हम विचार मुक्त होते हैं वैसे ही हम ईश्वर में ही स्थिर हो जाते हैं। विचारों के कारण, विचारों के आवरण के कारण परमात्मा अलग है और हम अलग हैं। पर यदि ध्यानाभ्यास के द्वारा हम लोग विचार मुक्ति स्थिति में पल, 2 पल, 10 पल, सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड भी हो पाते हो, तो जैसे आकाश से बादल हटने के साथ ही सूर्य की किरणें धरती पर आकर नृत्य करने लग जाती है, वैसे ही यदि हम लोग विचार मुक्त हो सकेंगे, विचारों के बादल को अंतर से हटा पाते हैं, तो ईश्वरीय क्वालिटी अथवा हमारी आत्मा में जो क्वालिटी है वो हमारे जीवन में परिपूर्ण होने लगेगी। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। और फिर कहते हैं कि ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। ये क्या है? ध्यान में व्यक्ति 24 घंटा में पल, 2 पल, 10 पल, 15 पल तक टिक सकता है, लेकिन कार्य तो 24 घंटे ही करने होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ध्यान सीमित है, पर कर्म का क्षेत्र बहुत विशाल है, प्रति पल कर्म होता है। तो इसके पहले कि शुभ और अशुभ कर्म में से हमें शुभ कर्म को चुनना है, शुभ और अशुभ विचार में से शुभ विचार को चुनना है, धर्म और अधर्म में से धर्म को चुनना है, और अश्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्यों में से श्रेष्ठ कार्यों को चुने, पर उस कार्यों को करते हुए भी स्पृहा न रखें कि हमें इस कार्य का फल मिले ही मिले, ऐसी सोच भी ना रखें। क्योंकि हम लोग कुछ भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, कुछ भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसके 2 फल होते हैं। एक तत्कालीन फल, तत्कालिक फल तुरंत ही मिल जाता है, और दूसरा दीर्घकालिक फल। 2 तरह के फल होते हैं। तत्कालिक फल के अंतर्गत हम लोग जैसे ही श्रेष्ठ कार्य करते हैं वैसे ही गुड फीलिंग होती है। आप लोग को होती है? जब अच्छा काम करते हो तो मन में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, संतोष होता है कि चलो एक अच्छा कार्य हुआ। तो ये तत्कालिक फल है, तुरंत मिलता है। और दीर्घकालिक फल है कि आपको श्रेष्ठ कार्य करने की अब अभ्यास परिपक्व होता जाएगा, और उस श्रेष्ठ कार्य का फल कब मिलेगा ये हम लोगों के हाथ में नहीं। ये श्रेष्ठ कार्य करने का अभ्यास अभी दृढ़ हो जाएगा और हमेशा श्रेष्ठ 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 होगा, ऐसा तुरंत संभव नहीं। उसी तरह कोई बुरा कार्य किया जाता है तो उसके भी 2 फल मिलते हैं, एक तत्कालिक फल और एक दीर्घकालिक फल। आप बुरा कार्य करते हैं तो तत्काल ही आप लोगों को अशांति की अनुभूति होगी। जो श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और अब अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये अवतार क्या है? अधिकांश लोग कहते हैं कि जब धरती पर पाप बढ़ता है तब भगवान उस पाप का नाश करने के लिए आते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं। पर गुरु माँ ने इसके अर्थ में एक और अर्थ किया है कि जैसे ही मन में अधर्म होता है, पाप विचार आता है, वैसे ही वहाँ पर भगवान डंडा लेकर खड़े दिखते हैं। क्या होता है?
अशांति। आप लोग अपने मन को देखे हो, जैसे ही गलत कार्य करो वैसे ही अशांति बढ़ती है। जैसे देखो, मोह धर्म कार्य है या विकार है? विकार है। हम लोगों के चित्त में मोह बढ़ता है, क्या उसका परिणाम मिलता है? तत्काल क्या परिणाम होता है जी? सबको अनुभव है। मोह जैसे ही विशाल होता है, बढ़ता है, आप अशांत होते हो। आपको क्रोध आता है, आप अशांत होते हो। आप अहंकार से अकड़ते हो, आप अशांत होते हो। आप काम से ग्रथित होते हो, आप अशांत होते हो। मतलब अशांति ईश्वर का अवतरण है आपके भीतर, जो आपको सावधान करता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। रुक जाओ, ये गलत है। आप लोगों के चित्त में ईश्वर का जब आपके मन में गलत भावना आती है, कोई भी जिस भी भावना से अशांति बढ़ती हो, समझना कि वो पाप है। समझ में बात आई? और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, संतों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता हूँ। आप बताइए, जैसे ही आप में दया हो, जैसे ही अगला गुस्सा कर रहा है और उसको आप शांत चित्त से सुन लिया और आपका चित्त परफेक्ट रहा, उसमें बदले की भावना, अथवा ऐसा नहीं लगा कि कोई आप देखते होंगे दीपावली में तरह तरह के बम आते हैं और उन बम्बों की पूंछ में आप आग लगाते हो तो क्या होता है? भड़ाम। वैसे ही दूसरे लोग चिंगारी लेकर खड़े हैं कि आपके भीतर जो बम है उसकी पूंछ में आग लगा सके, और जैसे ही वे आग लगाते हैं आपका क्या होता है? क्या होता है? भड़ाम। मतलब हम व्याकुल हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं गुस्सा में, और लगता है क्या से क्या कर ले। इसका मतलब काम के नहीं है। आप जब भड़ाम होते हो उस समय शांति की अनुभूति होती है कि अशांति की? और जब आप, इसकी आदत है ऐसे ही चिंगारी लेके घूमता रहता है कि किसके किसके अंदर में आग लगाया जा सके, और आप शांत रहते हो तो आपको क्या अनुभूति होती है? तृप्ति, संतुष्टि, प्रसन्नता, शांति अनुभूति होती है कि नहीं? अनुभूति होती है। तो हम लोग अपने अंतस की समीक्षा करते हुए कि इस विचार से अशांति बढ़ रही है या शांति। यदि अशांति बढ़ रही हो तो समझना ये अधर्म है, और ईश्वर सावधान कर रहा है कि इस अधर्म में आगे मत बढ़ो। और जिस कार्य में शांति बढ़ती हो, प्रेम बढ़ता हो, स्थिरता हो, प्रसन्नता बढ़ती हुई अनुभूत होती हो, तो समझना परित्राणाय साधूनां, इस भाव की रक्षा करनी चाहिए। ये धर्म है। शांति के रूप में ईश्वर आपके भीतर प्रकाशित हुआ, आपको मुस्कुरा के देखा और इशारा किया कि परफेक्ट बच्चे, सही दिशा में चल रहे हो, आगे बढ़ो। हम लोग की गलती है कि हम लोग उनको नहीं देखते हैं। वे पल पल हम लोग के अंतस में अवतार लेते रहते हैं कि नहीं। जब हम लोग गलत काम करते हैं, गलत विचार लाते हैं, गलत बोलते हैं तो अशांति बढ़ती है। अशांति ईश्वर ने ही बढ़ाया और वे इशारा किया कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो।
और आप अच्छा काम करते हो, आपके भीतर शांति और प्रसन्नता बढ़ती है, ऐसा लगता है अंदर से कोई शाबाशी दे रहा हो। आप लोग ध्यान देकर सब के सब धर्म मार्ग पर चल सकते हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब कर्म के फल का त्याग, श्रेष्ठ कार्य करो, तत्काल ही आपको शांति की अनुभूति होगी। पर श्रेष्ठ कार्य करने की आदत बन जाए, इसके लिए आपको समय देना होगा ना। तो आप श्रेष्ठ कार्य करो, फल की इच्छा मत करो कि श्रेष्ठ कार्य करने की आदत कब बनेगी, कब हमारा मन दिन रात 24 घंटा शांत रहेगा। अभी क्यों नहीं है? अभी शांति किए, अभी श्रेष्ठ कार्य किए तो थोड़े देर के लिए तो शांति की अनुभूति हुई, फिर ढाका 3 बार। ऐसा मत सोचिए। कहते हैं तू ईश्वर के बताए मार्ग पर चल, तू सद्गुरु के बताए मार्ग पर चल, तू यज्ञार्थ कर्म कर, तत्काल तो शांति मिल जाएगी। पर इसका विशेष फल की इच्छा मत रख। त्याग कर कि मैं सद्गुरु सत्ता की बात मान रहा हूँ, बस उससे हमें क्या लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है उसे मैं नहीं लेना। मैं गीता का अनुसरण कर रहा हूँ, बीजक का अनुसरण कर रहा हूँ, निश्चय ही ये परफेक्ट मार्ग है, ऐसा समझ। और श्री कृष्ण कहते हैं त्याग से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है। होता है हम लोग अशांत क्यों होते हैं? अनाधिकार कुछ जब पकड़ते हैं तो अशांत होते हैं, सही? अनाधिकार कुछ भी पकड़ते हो तो अशांत होते हैं। और यदि त्याग हो जाए वहाँ, क्या लेके तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इसको दिमाग में यदि बार बार टक टक करें और अंदर में त्याग वृत्ति हो, ऊपर से कर्तव्य पर अंदर से त्याग, शांति बढ़ती जाएगी या नहीं? और यदि त्याग की भावना ना हो तो पग पग पर अशांति है। ये श्री कृष्ण कहना चाहते हैं।